नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जर्नी इनसाइड में। और पिछली 4-5 वीडियो में हमने न्यूमरोलॉजी के अलावा और बहुत सारे टॉपिक्स पे बात करी है। वी टॉक्ड अबाउट कि कैसे आप अपनी ड्रीम लाइफ को डिसाइड कर सकते हैं, राइट इट डाउन कर सकते हैं, और उसको अचीव करने के लिए आज आपको कौन से एक्शंस लेनी है, कौन सा रास्ता आपको चुनना है, किस तरह की स्किल्स और कैपेबिलिटीज आपको डेवलप करनी है, या किस तरह का सपोर्ट सिस्टम चाहिए। एंड द थर्ड स्टेप वाज taking the action, actual implementation of whatever you have decided to achieve, whatever you have decided। और हमने ये भी बात करी कि जब हम एक्चुअल में काम करना शुरू करते हैं तो किस तरह की प्रॉब्लम्स आई। मैंने अपना एग्जांपल आपके सामने शेयर किया था। डिस्ट्रैक्शंस वाज वन ऑफ देम, देन टाइम मैनेजमेंट, प्रायोरिटाइजिंग, और इस तरह के बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। तो जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ग्रोथ की, तो वाज इट ईजी? बिल्कुल भी नहीं। बहुत सारे डिफरेंट तरह के चैलेंजेस मेरे सामने आए, लेकिन हम उनके बारे में बात नहीं करेंगे। मैं छोटा सा आपको आज एग्जांपल देके बताना चाहूँगा कि न्यूमरोलॉजी कहाँ इस पूरी स्कीम ऑफ थिंग्स में फिट होती है और कैसे न्यूमरोलॉजी हमारी हेल्प कर सकती है। थोड़ा सा अपनी लाइफ के बारे में मैं आपको और शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि कभी कभी हमें यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे की रील्स देख के लगता है कि ये लोग जो आ रहे हैं और इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं या इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, इट हैज़ ऑल बीन ए वेरी कंफर्टेबल जर्नी फॉर देम। ऐसे नहीं होता है। कोई भी सक्सेसफुल आदमी आता है, बात करता है, उसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी होती है। अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने 27 साल कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब किया, और जैसे मैंने पिछली वीडियो में शेयर किया था, आई वॉज डिसइल्यूजन विद जॉब, और मेरे को बहुत जल्दी समझ में आ गया था कि इस सिस्टम में मुझे कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि जो मेरे लाइफ की ड्रीम्स थी या जो इस तरह की लाइफ में जीना चाहता था, वो जॉब सिस्टम में कभी भी पॉसिबल नहीं था। आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर ऑप्शंस, नेटवर्क मार्केटिंग केम इनटू माय लाइफ, और बहुत एंथुजियास्टिकली विद लॉट ऑफ होप्स एंड एस्पिरेशंस मैंने वो बिजनेस लॉन्च किया। 12 साल मैंने नेटवर्क मार्केटिंग स्पेस में काम किया, 7 साल जॉब के साथ में पार्ट टाइम, और 2017 में जब मैंने रिटायरमेंट ली, वीआरएस ली, उसके बाद में 5 साल मैंने फुल टाइम इसमें काम किया। कैन यू बिलीव, 27 साल के कॉर्पोरेट कैरियर में मेरे को सिर्फ 2 प्रमोशन मिले। आप एंगर की बात करते हैं, आप फ्रस्ट्रेशन की बात करते हैं, डिसअपॉइंटमेंट्स की बात करते हैं, आप जिस तरह के भी इमोशंस आप सोच सकते हैं वो सब मैंने फेस किए हैं। 27 साल, सिर्फ 2 प्रमोशन। हर पोस्टिंग में, हर जगह असाइनमेंट में मेरे रिजल्ट्स बहुत अच्छे थे, लेकिन ड्यू टू सम रीज़न और दी अदर मेरे को प्रमोशन नहीं मिला। नेटवर्क मार्केटिंग में भी मैंने सोचा कि वीआरएस लेने के बाद में जब मैं फुल टाइम नेटवर्क मार्केटिंग में आऊँगा तो शायद और फोकस होके और अच्छे तरीके से उसमें काम कर पाऊँगा और बहुत अच्छे रिजल्ट्स ले पाऊँगा, लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। और कभी कभी तो मुझे इतना गुस्सा आता था, आई फेल्ट लाइक बैंगिंग माई हेड ऑन द वॉल, कि मेरे साथ में ही क्यों हो रहा है, मेरे साथ में ऐसी अड़चनें क्यों आ रही है, मैंने ही ऐसे कौन से पाप किए हैं कि मेरे को वो सफलता नहीं मिल रही है। 32 ईयर्स आई केप्ट स्ट्रगलिंग। आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होते होंगे जो मेरी स्टोरी से रिलेट करेंगे, या इन्हीं तरह की प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हैं। एंड कभी कभी हमें लगता है कि शायद हम रॉन्ग प्रोफेशन में हैं, और वी आर एट द रॉन्ग टाइम विद द रॉन्ग पीपल एट द रॉन्ग प्लेस, या मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा हूं लेकिन फिर भी मेरी लाइफ में वो टर्निंग पॉइंट्स क्यों नहीं आ रहे हैं, वो ग्रोथ क्यों नहीं मिल पा रही है मेरे को। और 2021 में जब बाई चांस न्यूमरोलॉजी मेरी लाइफ में आई, और मैंने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, मैं उसके बारे में आगे बात करूंगा कि क्यों मैं न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्टेड हुआ। मैंने इसको स्टडी किया, उसके बाद में अपने चार्ट्स मैंने देखे, तो बहुत सारे जिंदगी के क्वेश्चंस जो थे, जो अनआंसर्ड थे, और द क्वेश्चन वाई, कि मेरे साथ में ही ऐसा क्यों हो रहा है, वो सब एक खुली किताब की तरह मेरे सामने आ गए। एंड देन द ट्रांजिशन फ्रॉम द नॉर्मल रूटीन and coming into the occult field as a full-time professional was a very easy job। और जैसे ही मैं इस लाइन में आया, the success, the growth, the reward, the recognition were almost instant। Within 3 to 4 months I started getting the results। और वो ऐसा क्यों हुआ, मैं आज आपको बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल देके बताऊंगा। हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं राजीव, आपका पर्सनल कंसल्टेंट, और मैं आप लोगों की हेल्प करता हूं आपके लाइफ के पर्सनल चैलेंजेस को सॉल्व करने में, चाहे वो जॉब, करियर, बिजनेस, फाइनेंस से रिलेटेड हो, हेल्थ या रिलेशनशिप ओरिएंटेड हो। और अगर मेरी तरह कहीं आप भी स्टक फील कर रहे हैं, या आपकी लाइफ में बहुत चैलेंजेस है, स्ट्रगल हैं, और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, then definitely we can help you with the scientific and logical principles of numerology, graphology and wristwatch therapy। तो जब मैंने न्यूमरोलॉजी स्टडी करी तो मैंने देखा मेरा बर्थ नंबर या मूलांक नंबर 7 है,
और बर्थ नंबर की सीरीज में जब हमने बात करी थी एक एक मूलांक नंबर के बारे में, तो हमने बर्थ नंबर 7 के बारे में बताया था कि ये लोग शुरू से ही बचपन से ही मिस्टिसिज्म में, ऑकल्ट में, योगा में, टीचिंग में, हीलिंग, इन सब प्रोफेशंस में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। या इनकी नेचुरल एनर्जी का फ्लो जो होता है वो इस डायरेक्शन में होता है। तो बहुत ज़्यादा लोगों से मिलते जुलते नहीं है, एक डिस्टेंट प्लैनेट है, तो ये डिटैच रहते हैं, अपने अंदर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनको ज़्यादा पसंद आती है। तो मैं अपने जिस भी किसी असाइनमेंट में रहा, जॉब में या इवन नेटवर्क मार्केटिंग में, मैं उस चीज़ की, उस सब्जेक्ट की गहराई में जाके अच्छे से नॉलेज तो लेता था और उसको बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन भी कर सकता था, बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट भी करता था। लेकिन जिसे कहते हैं ना कॉर्पोरेट गेम को प्ले करना, नेटवर्किंग जिसे हम कॉर्पोरेट लैंग्वेज में कहते हैं, टू मेक रिलेशंस विद द पीपल इन पावर, विद द पीपल एट द राइट प्लेसेस, वो सब मुझसे नहीं होता था। मैं अपना काम करता था, मस्त रहता था, खुश रहता था, एंड आई यूज्ड टू थिंक कि मैंने अपना काम किया है, द रिवार्ड शुड कम ऑटोमेटिकली, माय सीनियर्स विल टेक नोटिस ऑफ इट एंड विल रिवार्ड मी। बट ऐसा नहीं होता था। आई नेवर कुड अंडरस्टैंड कि कॉर्पोरेट में या प्रोफेशनल वर्ल्ड में सक्सेस के लिए इट्स नॉट जस्ट योर टैलेंट और एजुकेशन और क्वालिफिकेशन और द रिजल्ट्स दैट यू प्रोड्यूस, देयर आर लॉट ऑफ अदर स्किल्स दैट आर रिक्वायर्ड, और वो स्किल्स नेचुरली इनबिल्ट नंबर 7 वालों में नहीं होती है। तो दिस वाज द वन रीजन दैट आई रियली अंडरस्टूड, एंड ऑल माई 32 ईयर्स की लाइफ में मैंने खुद कैसा बिहेव किया और मैंने खुद कैसा परफॉर्म किया, वो सारे क्वेश्चंस मेरे सामने आ गए। दूसरा एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ। जब मैंने अपने नेम के नंबर्स को चेक किया तो मैं अपना नाम लिखता था RAJIV राजीव, KUMAR कुमार, ARYA आर्या। तो अगर आप इनका टोटल देखेंगे तो राजीव का टोटल आता है नंबर 2 पे एंड राजीव कुमार आर्या का टोटल नंबर आता है 4 पे। और जब मैंने इसको देखा तो इट वॉज सच ए वाव मोमेंट ऑल्सो एंड सच ए रिग्रेटफुल मोमेंट ऑल्सो एट द सेम टाइम, क्योंकि नेम नंबर 4 पे आना इज डिजास्ट्रस और मेरा नाम 4 पे आ रहा था। और उसमें भी सबसे बड़ी बात ये थी कि मेरा फर्स्ट नेम राजीव वाज कमिंग ऑन नंबर 2 एंड नंबर 2 एंड नंबर 7 आर ऑलमोस्ट कॉम्प्लीमेंट्री नंबर है, सिमिलर नंबर है, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो माइंड के मामले में, इमोशंस के मामले में आई वॉज हाईली इमोशनल, और मैं बहुत इमोशनल होकर डिसीजन लेता था या इमोशनल होकर बात करता था। सो दैट वॉज एक्सेंचुएटिंग माई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नंबर 7 एंड नंबर 4। वो तो नाम में आना ही नहीं चाहिए। अगर किसी का नेम नंबर 4 आ रहा है तो डेफिनेटली आप बड़ी सेफली प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इसकी लाइफ में चैलेंजेस आएंगे, बड़े सडन इवेंट्स होंगे और बहुत सारे इस तरह के ऑब्स्टिकल्स आएंगे। एंड द थर्ड पॉइंट वाज फर्स्ट नेम नंबर 2 एंड टोटल नेम नंबर 4 एग्जैक्टली एंटी टू ईच अदर। तो मेरे खुद की ही कैरेक्टरिस्टिक्स, मेरा खुद का ही नाम मेरे अगेंस्ट में प्ले कर रहा था। उसके बाद में न्यूमरोलॉजी अच्छी तरह से स्टडी करने के बाद में, मास्टर करने के बाद में, प्रैक्टिस करने के बाद में, आई टॉयड विद डिफरेंट नेम स्पेलिंग्स फॉर माई ओन नेम। मैंने 3-4 डिफरेंट टाइप की स्पेलिंग्स विद डिफरेंट नंबर्स मैंने ट्राई की, जस्ट टू एक्सपेरिमेंट आउट कि मैं जो पढ़ रहा हूँ क्या वो वाकई एप्लीकेबल है, और मैं खुद के ऊपर एग्जाम्पल क्रिएट करना चाहता था। तो मैंने डिफरेंट स्पेलिंग्स ट्राई करी एंड आई केप्ट वन स्पेलिंग एंड स्टार्टेड यूजिंग इट फॉर एटलीस्ट 3 to 4 months टू सी कि किस तरह की एनर्जी जनरेट हो रही है, किस तरह के रिजल्ट्स मेरे को आ रहे हैं। एंड फाइनली आफ्टर एन अबाउट ऑफ ईयर ऑफ experimentation, I decided upon one spelling, and which you can now see in my description also, RAJIV Rajiv, KWMAR Kumar and ARYA Arya. Now Rajiv is still coming to 2, but the total is coming to 1. That means now number 1 representing sun, I am able to harness the power of sun, which was very much required for me. Sun means masculine energy. Sun means seniors or the bosses. Sun means the power. Sun means the grace, the giver of life and light. And I desperately needed the blessings of sun. तो जब से मैंने स्पेलिंग का एंड ये नेम अडॉप्ट किया और इसको मैंने प्रैक्टिकल वे में यूटिलाइज करना शुरू किया या इम्प्लीमेंट करना शुरू किया, I felt a surge of power in me. I started getting the results that I was so long striving for. मेरे को बहुत ज़्यादा जो सन की पावर्स हैं, इनिशिएटिव लेना, लीडरशिप क्वालिटीज़, वो सब मेरे को फील अपनी बॉडी में फील होना शुरू हुई, अपने काम में फील होना शुरू हुई। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, within 1.5 year of my practice as professional numerologist, मैंने अपना कंप्लीट न्यूमरोलॉजी का प्रोफेशनल कोर्स लॉन्च किया
जो बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट 10 साल 15 साल की प्रैक्टिस के बाद में नहीं कर पाते हैं। सक्सेसफुली अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च किया, मैंने ग्राफोलॉजी में ग्रैंड मास्टरी करी, मैंने रिस्ट वॉच का कोर्स किया, लोगो डिजाइनिंग, प्रोफेशनल लोगो डिजाइनिंग का मैंने कोर्स किया। देन आई स्टार्टेड राइटिंग ए बुक ऑन न्यूमरोलॉजी विच इज ड्यू टू बी पब्लिश इन अप्रैल, एंड आई शुड बी एबल टू सबमिट द फर्स्ट मैन्यूस्क्रिप्ट बाय 29th of February दिस ईयर। सो ये सारे इनिशिएटिव्स जो मैंने लिए, it was only because now the sun was supporting me at the back. I still kept my first name with number 2. Why? Because number 2 supports me in this profession. इसलिए मैंने उसको चेंज नहीं किया। एंड नाउ दैट आई अंडरस्टैंड कि नंबर 2 एनहेंसेस द इमोशनल कोशेंट, या वो इमोशनल अप्स एंड डाउन्स देता है। आई हैव लर्न टू मैनेज इट। सी, नंबर्स डिफाइन अस बट दे डोंट बाइंड अस। वंस यू अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे मैंने पहले कहा था कि आपकी डेट ऑफ बर्थ आपकी एक व्हीकल की तरह होती है, और आपको सिर्फ सीखना ये है कि आपको नेविगेट कैसे करना है। अगर आपकी से ब्रेक में थोड़ा सा प्ले है या ब्रेक थोड़ी सी लूज है और आप उसको ठीक नहीं करा सकते हैं बिकॉज डेट ऑफ बर्थ इज गिवन, तो एटलीस्ट आप उसको ठीक से अप्लाई करना सीख सकते हैं, उसी वे में आप अप्लाई करेंगे। एंड so I kept the first name as 2 but brought the total number to 1, and that has created all the difference in my life. वो सारी struggles एकदम से खत्म हो गए, मेरे को सन की ग्रेस मिलने लगी, सारे रिजल्ट्स रिवार्ड्स ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली मिलने लग गए। सो आई होप फ्रेंड्स दिस स्मॉल एग्जांपल विल गिव यू लॉट ऑफ होप एंड लॉट ऑफ एनकरेजमेंट कि किस तरह से न्यूमरोलॉजी हमारी लाइफ में हेल्प कर सकती है। मैंने न्यूमरोलॉजी इन डेली लाइफ के नाम से 3-4 वीडियो की एक सीरीज बनाई है। आप चैनल के कंटेंट्स में जाकर उसको चेकआउट कर सकते हैं एंड फाइंड आउट कर सकते हैं कि किन किन लाइफ के प्रैक्टिकल एरियाज में न्यूमरोलॉजी हमारी हेल्प कर सकती है। मेहनत हर कोई कर रहा है, स्ट्रगल हर कोई कर रहा है, लेकिन जो वो 30-40% का लक फैक्टर है या टाइमिंग फैक्टर है, न्यूमरोलॉजी हमारी वहाँ हेल्प कर सकती है। और यही बात इनफैक्ट मैंने अपनी न्यूमरोलॉजी बुक में भी कही है कि आप कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा जो आपको बैक में सपोर्ट चाहिए या जो स्मूथनिंग ऑफ रोड चाहिए, वो सपोर्ट आपको न्यूमरोलॉजी दे सकती है। और इसीलिए मैंने अपनी बुक का नाम भी रखा है 7 ways to navigate in life with numerology। एंड आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको जरूर कुछ ना कुछ रास्ता दिखाएगा आपके चैलेंजेस को ओवरकम करने में या डिफिकल्टीज को ओवरकम करने में। एंड आई सी यू नेक्स्ट टाइम विद सम मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए, और बेल आइकन आप जरूर प्रेस कीजिए ताकि हर नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। सी यू, बाय बाय।